Hello friends, welcome to the official channel of The Podshala. Today we are with one of the promoter of The Podshala, Mr. Vikas Chopra. Welcome Mr. Vikas. नमस्कार। पौधशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको पौधशाला की लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। द पौधशाला इज़ जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। दिस इज़ जस्ट अ 6-minute ड्राइव फ्रॉम सेक्टर 76 नोएडा। अगर आप गूगल मैप्स पर जाकर द पौधशाला सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ लोकेशन मिल जाएगी और आप बहुत आसानी से द पौधशाला पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। हम लोग पिछले 25 सालों से लैंडस्केप की फील्ड में काम कर रहे हैं। We are specialized landscape designer and we work with lot many big corporates of India like Birla Group, L'Oreal, Sonalika Group, Rise Residency Resort which is just in front of the पौधशाला। इसके अलावा बहुत सारे 5-star होटल्स हम लोगों ने किए हैं। वी आर वर्किंग ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम पास्ट मोर देन 25 years। नाउ पौधशाला की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। लैंडस्केप में इतने साल काम करने के बाद हम लोगों ने फील किया कि लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती थी जब वो अपने छोटे हाउसेस, छोटे फार्म हाउसेस, टेरेस गार्डन्स और इन सब की प्लांटेशन के बारे में ज़िक्र करते थे। तो हमसे शेयर करते थे कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्लांट्स को नर्सरी में जाते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन वो प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब आप नर्सरी से प्लांट्स लेकर आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि वो प्लांट कितने दिन पहले वहाँ पर आया है, उसमें सॉइल प्रिपरेशन कैसा किया गया है, मैन्योरिंग कब और कैसे की गई है। इसके अलावा आपको इसकी जानकारी नहीं होती है कि कौन सा प्लांट किस वेदर में सर्वाइव करेगा। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो छाया में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो धूप में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको छाया तो चाहिए होती है लेकिन उनको सिर्फ रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, उससे ज़्यादा का टेम्परेचर वो नहीं झेल पाते। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से 45 डिग्री तक ट्रेवल करता है, वहाँ पर आपको कौन से प्लांट कैसे लगाने चाहिए, सॉइल प्रिपरेशन आपने ठीक से किया है या नहीं किया, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसको यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसको किस वेदर में रखना है। जैसा बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर्वाइवल का, कि जब आप कोई भी प्लांट लेकर जाते हैं जो सेमी शेड का होता है, लोगों के मन में ये नॉर्मली धारणा रहती है कि आप जब उसको प्लांट को फ्रेश एयर देनी है तो आप उसको धूप में ले जाके रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सेमी शेड के प्लांट को सेमी शेड में ही रखना है। यस, उसको फ्रेश एयर की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन आप उसको अगर धूप में लाएंगे और वापस उसको सेमी शेड में लेकर आएंगे तो उसके मरने के 90% चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी आती थी और जब हमने देखा कि लोगों को ये समस्याएं आती हैं और इनका कोई सॉल्यूशन किसी को समझ में नहीं आता, तो देन वी थॉट कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ स्टूडियो और अ गार्डन सेंटर जिसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों से शेयर कर सकें कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कैसे प्लांट्स का सर्वाइवल मैक्सिमम कर सकते हैं और ऐसे कौन से प्लांट हैं जो स्पेशली इस वेदर को झेल सकते हैं। ये सोचते हुए हमने शुरुआत की द पौधशाला से। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं पौधशाला में और आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग प्लांट्स की देखरेख करते हैं, कैसे हम उनको उगाते हैं जिससे उनका सर्वाइवल बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने बोनसाई सेक्शन से। सबसे पहले जब आप पौधशाला में एंटर करेंगे आपको एक बोनसाई का बहुत अच्छा डिस्प्ले हमने करने की कोशिश की है। इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। बोनसाई की अगर हम बात करें, if you see, this is a complete bonsai with a beautiful ceramic tray. This is a ceramic tray which is
मेड ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर बेक्ड सेरेमिक। जब आप कोई बोनसाई लेने जाते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं, आप बोनसाई तो बहुत अच्छी परचेज़ कर लेते हैं, बट आपको फिर ट्रे ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में जाना पड़ता है। जब आपको ट्रे मिलती है, फिर उसके बाद आप उस बोनसाई को ट्रे में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर से लोगों को ये डर सताता रहता है कि क्या ये बोनसाई सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। इसमें सॉइल प्रिपरेशन वो लोग कैसा करते हैं, कैसा नहीं करते, अपने एक्सपीरियंस से सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हो पाता है या नहीं हो पाता। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि नहीं हो पाता। यहाँ पर हमने उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए हमने कोशिश करी है कि एक बोनसाई को इस अच्छी सेरेमिक ट्रे में तैयार करके हम उसको रखें, जिसमें आपको ये समस्या ना आए। और यहाँ से जब आप बोनसाई लेकर जाएं तो ये कंप्लीट पैकेज होगा। एक रेडीमेड बोनसाई आपको ट्रे में तैयार मिलेगी, जिसको आप बड़े आसानी के साथ अपने रूम में, बालकनी में, अपने गार्डन में कहीं पर भी ले जाके डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस ट्रे के साथ हमने इस बोनसाई को कितने अच्छे तरीके के साथ हमने लगाया है। दिस इज़ जस्ट अ फ्यूजन ऑफ सम ब्यूटीफुल प्लांट्स। क्रीपर, दिस इज़ आईवी क्रीपर, दिस इज़ अ बोनसाई ऑफ फाइकस माइक्रोकार्पा, और इसका हमने फ्यूज़न किया है एक नेचुरल स्टोन के साथ। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सभी लीव्स, नए लीव्स निकल रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप देखें, ऑल आर लश ग्रीन न्यू लीव्स। मैं आपको इस बोनसाई के बारे में भी बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली इंपोर्टेड प्लांट्स होते हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं। हमारे पास किस सिचुएशन में आते हैं मैं अभी आगे आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। और वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करने के बाद उसको इस वेदर में, इस सॉइल प्रिपरेशन के साथ इन सेरेमिक ट्रेज में तैयार करके इनको सेल के लिए आगे लाया जाता है। आइए आपको इस बोनसाई के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इफ़ यू सी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल हट प्लेस्ड ओवर देयर। इट्स अ ब्यूटीफुल सेकुलेंट, 3-4 वेराइटीज ऑफ सेकुलेंट्स। आप ये देखिए कितना सुंदर सेकुलेंट आ रहे हैं। यू सी द कलर्स। Baba is meditating here underneath the trees. It's a beautiful miniature garden oval big tray. Oval big tray हमने इसको नाम दिया है क्योंकि the shape of the tray is like oval. Now come to this tray. Beautiful rock placed over here and pagoda. यहाँ पर एक रिवर, ड्राई रिवर बेड का कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है। इफ़ यू सी अ ब्यूटीफुल टेम्पल प्लेस्ड ओवर देयर। ये जितने भी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ये सब हमारे पास इन हाउस की जाती है। वी हैव आवर ओन डिज़ाइनर्स जिनको कई साल का एक्सपीरियंस है लैंडस्केप फील्ड में, और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ इस तरह का की ट्रेस तैयार करते हैं। इफ़ यू सी दिस ट्रे, ब्यूटीफुल रॉक प्लेस्ड ओवर देयर। monk is sitting over there. क्रिप्टेंथस के साथ फाइकस माइक्रोकार्पा का एक बहुत अच्छा फ्यूजन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इन दोनों, इसकी खासियत ये है कि इन दोनों प्लांट्स को धूप चाहिए। दिस इज़ अ प्लांट सेकुलेंट नेम सिनेशियो बार्बाटोनिक्स। ये हमने इस हाइट का लगाया था और विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months इसकी हाइट, फॉलिएज इतनी हो गई है। आइए आपको छोटी बोनसाई के कुछ कलेक्शन के बारे में बताते हैं। अगर आप इस बोनसाई को देखें, ये एक छोटी बोनसाई है, फाइकस की माइक्रोकार्पा की बोनसाई है। अगर आप इसकी ट्रे देखेंगे तो इफ़ यू सी द क्वालिटी ऑफ द ट्रे, इट्स अ ब्यूटीफुल 6 inches into 4 inches ट्रे। और अगर आप इस
इन ट्रे का कलर्स देखेंगे, वी हैव 2-3 कलर्स इन दिस, वाइट, एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन, दीज आर ब्यूटीफुल ट्रेज। बहुत सारे लोगों को ये बोनसाई का बहुत शौक होता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद बोनसाई बड़ी होती है, छोटी ट्रे में हम उनको कैसे उगाएंगे। इफ़ यू सी द कलेक्शन, दिस इज़ अ बोट शेप ट्रे। आपको इस तरह की ट्रे आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। सी द वाइट कलर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर आप यहाँ पर देखें तो ऑल दिस इज़ नेचुरल मॉस ग्रास। This is also moss grass, but this is brown one. This is natural green moss grass. अगर आप बड़ी ट्रेज की बात करें, ये उससे कुछ बड़े साइज़ की ट्रे हैं। You see the color finishing. Now come to this. See the shapes. This plant is growing very well in this beautiful white tray. Size is also good. आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास बोनसाई किस तरह से आती है। सी, ये बोनसाई इस शेप में इंपोर्ट की जाती है। जब हमारे पास आती है तो इस शेप में आती है। आप इसको कहीं पर भी ले जाकर नहीं रख सकते जब तक आपके इसके अंदर कोई अच्छी ट्रे ना लगा लें। इस तरह की बोनसाई को, इसमें बहुत लिमिटेड सॉइल है। इतनी सी सॉइल में ये कभी भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमने इनको बड़ी ट्रे में शिफ्ट करके और यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है। सो दिस इज़ आवर बोनसाई कलेक्शन बेसिकली। और आज ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सो दैट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले 6 से 7 दिन के अंदर आपको हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।